हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायो वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग पुरुष जनन तंत्र में, जैसा कि आप लोगों ने वृषण की आंतरिक संरचना देखा और वृषण की आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है उन सब के बारे में बातचीत हम लोगों ने किया। अब वृषण के अंदर जो मुख्य क्रिया चलती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं शुक्र जनन, आज हम लोग उसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहते हैं बच्चों कि शुक्रजन क्या है। शुक्रजन क्या है? तो देखिए बच्चों, शुक्र जनन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें शुक्राणु प्रसूत जनन और शुक्राणु जनन दोनों शामिल होता है। ठीक है बच्चों, शुक्राणु प्रसूत जनन और शुक्राणु जनन मिलकर कहलाते हैं बच्चों शुक्र जनन। ठीक है, और शुक्र जनन का अर्थ होता है कि इसके अंदर हम लोग जानना चाहते हैं शुक्राणुओं का निर्माण कैसे हो रहा है। शुक्राणु यानी नर युग्मक। का निर्माण हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं। और इसके लिए ऊपर बताया गया कि बच्चों जो शुक्र जनन प्रक्रिया होती है वो दो घटनाओं से मिलकर बनती है बच्चों, जिसमें पहली घटना का नाम है शुक्राणु प्रसूजनन और दूसरी घटना का नाम है शुक्राणु जनन। तो इन दोनों घटनाओं को क्रमवार आइए पहले इसकी जानकारी करते हैं। इन घटनाओं में होता क्या है? देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जो शुक्र जनन कोशिका होती है बच्चों, शुक्र जनन कोशिका या शुक्रजन कोशिका का नाम आपने सुना होगा। ये शुक्रजन कोशिका कहाँ पाई जाती है बच्चों? कहाँ पाई जाती है? शुक्र जनन नलिका के सर्टोली कोशिका के आधार के पास पाई जाती है, आपको पढ़ाया जा चुका है। तो ये जो शुक्र जनन कोशिका है, क्या नाम बच्चों? शुक्र जनन कोशिका या शुक्रजन कोशिका। यह बच्चों नेचर से डिप्लॉयड होती है और ये सबसे पहले समसूत्री विभाजन में भाग लेती है। पहला विभाजन इनका बच्चों समसूत्री होगा, ये याद रखिए, समसूत्री विभाजन होता है बच्चों। और इस समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाओं का जन्म होता है, दो छोटी छोटी कोशिकाओं का जन्म होता है जिनको डॉटर सेल कहते हैं। अब ये दोनों जो डॉटर सेल हैं बच्चों, ये आगे चलकर वृद्धि करते हैं। विभाजन के बाद वृद्धि, ये वृद्धि करते हैं और इन कोशिकाओं को बच्चों कहते हैं शुक्राणुजन कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? शुक्राणुजन कोशिका। अब प्रत्येक शुक्राणुजन कोशिका जो होती है यह अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेती है।
तो जब ये पहला अर्धसूत्री विभाजन करती है बच्चों, तो इससे दो कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है बच्चों? दो कोशिकाएं। और ये भी आगे चलकर वृद्धि कर लेती है। और इनको बच्चों बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या बोलते हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ठीक है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन दूसरा करती है बच्चों, ये भी अर्धसूत्री विभाजन दूसरा करेगा। तो यहाँ पे कुल 4 कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है। तो पुनः एक बार इन प्रक्रियाओं को समझो बच्चों। ये शुक्रजन कोशिका है। शुक्रजन कोशिका ने समसूत्री विभाजन किया बच्चों, और इनके विभाजन से जो कोशिकाएं बनी, इनको बच्चों बोलते हैं शुक्राणुजन कोशिका। शुक्राणुजन कोशिका आकार में वृद्धि कर लेती है, तो इनको बोलते हैं बच्चों प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या बोलते हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करती है बच्चों, तो इनसे बनता है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। और उसके बाद ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ है, इससे जो 4 कोशिकाएं बनी हैं, इनको बोलते हैं बच्चों शुक्राणु प्रसु कोशिका। अब ये चारों कोशिकाएं आगे चलकर अपने संरचना में रूपांतरण करती हैं, और इनके रूपांतरण से कुछ इस तरीके की कोशिकाएं बन जाती हैं। और इन कोशिकाओं को बच्चों नर युग्मक या शुक्राणु कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों एक वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जैसा कि ये अर्धसूत्री विभाजन से बन रहे हैं, तो इन सब का जो नेचर है बच्चों वो अगुणित होता है। ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, क्योंकि ये सब कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनी। इसके पहले की कोशिकाएं जो आप देख रहे हैं समसूत्री विभाजन से बनी, इसलिए द्विगुणित होती है। ये ध्यान रखिए।
ठीक है बच्चों, तो क्या क्या हुआ आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हारे मास्टर ग्लैंड से, जो ब्रेन में मास्टर ग्लैंड है बच्चों, प्यूबर्टी अवस्था के समय यहां से बच्चों दो हार्मोन्स निकले। एक निकला एफएसएच और दूसरा निकला एलएच। एफएसएच ने सर्टोरी कोशिका को प्रेरित किया, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इसने बनाया एबीपी नामक प्रोटीन। एलएच ने लीडिंग कोशिका को प्रेरित किया बच्चों। इसने बनाया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बच्चों इस शुक्रजन कोशिका को प्रेरित करता है। और जब शुक्रजन कोशिका को ये हार्मोन्स प्रेरित करता है तब जाकर ये समसूत्री विभाजन प्रारंभ करता है। इसके समसूत्री विभाजन से बच्चों दो कोशिकाएं बनती हैं, दोनों नेचर से डिप्लॉयड होती हैं। फिर ये कोशिकाएं आगे चलकर वृद्धि करती हैं। ठीक है, तो इन कोशिकाओं को बोलते हैं बच्चों प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जबकि इसके पहले इस कोशिका को शुक्राणुजन कोशिका कहा गया। इनमें से प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में जाती है बच्चों। तो सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन प्रथम करती है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, दोनों नेचर से अगुणित होते हैं और ये अपना वृद्धि करते हैं। और वृद्धि करने के बाद ये अर्धसूत्री विभाजन नंबर 2 में चले जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में जाने पर कुल मिला के 4 कोशिकाएं बनती हैं। चारों कोशिकाएं नेचर से अगुणित होती हैं बच्चों। और फिर ये चारों कोशिकाएं जो आकार में गोलाकार हैं, ये आगे चल के संरचना में रूपांतरण करती हैं और कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हमारे सामने संरचना वाली कोशिकाएं बनती हैं बच्चों। और इन्हीं को कहते हैं नर युग्मक यानी शुक्राणु बोलते हैं, जो कि नेचर से अगुणित होता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि कहां से कहां तक की घटना शुक्राणु प्रसूजनन कहलाती है। देखिए बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की जो घटना आप देख रहे हो, इस घटना को बच्चों शुक्राणु प्रसूजनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस पूरी घटना को कहते हैं शुक्राणु प्रसूजनन। जबकि यहां से लेकर यहां तक की जो घटना आप देख रहे हो, इस घटना को बोलते हैं शुक्राणु जनन। तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र जनन और शुक्राणु जनन में अंतर होता है। शुक्र जनन का अर्थ होता है शुक्राणु प्रसूजनन और शुक्राणु जनन, ये दोनों मिलते हैं तो ये घटना जन्म लेती है बच्चों। और जहां तक बात है शुक्राणु प्रसूजनन का, तो शुक्राणु प्रसूजनन का अर्थ होता है बच्चों शुक्राणु प्रसू कोशिका का निर्माण, जो यहां से यहां आकर हो रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया यहां तक की शुक्राणु प्रसूजनन कहलाएगी। और शुक्राणु जनन का अर्थ होता है शुक्राणुओं का निर्माण। तो आप देख रहे हैं कि इसके तुरंत बाद ये कोशिका बन रही है, इसलिए यहां से यहां तक की जो घटना है बच्चों, उनको शुक्राणु जनन कहा जाएगा। क्या कहेंगे बच्चों? शुक्राणु जनन कहा जाएगा। और इस नर युग्मक यानी शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, इसको पिछले वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दिया है कि प्रत्येक शुक्राणुओं में
उनका जो शरीर है 4 भागों से बना होता है। पहले भाग को हेड कहते हैं, दूसरे को नेक कहते हैं, तीसरे को मिडिल पीस कहते हैं और चौथे को टेल कहते हैं। इनके हेड भाग में 2 मुख्य अंग होते हैं। एक है सबसे आगे का भाग जिसे क्रोसोम कहा जाता है, जो कि अग्रपिंडक के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इसी अग्रपिंडक के द्वारा जो मेल गैमीट होता है वो निषेचन के दौरान मादा युग्मक के आवरण को भेदता है और उससे जुड़ने का प्रयास करता है। केंद्रक के बारे में आप जानते ही हैं, ये पूरी कोशिका का संचालन और नियंत्रण करेगा। उसके नीचे आएंगे तो जो नेक रीजन है वो सेंट्रियोल से बना होता है, उसमें सेंट्रियोल है जो विभाजन में मदद करता है। उसके नीचे आएंगे बच्चों तो मध्यस्थ भाग यानी मिडिल पीस, जिसमें कि बैटरी रूपी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसके सहारे ये नर युग्मक ऊर्जा प्राप्त करके गमन करता है बच्चों। इसीलिए शुक्राणु को चर युग्मक कहा गया है, क्योंकि ये गमन कर सकता है। और अंतिम भाग इसका टेल होता है और इसी टेल के सहारे यह नर युग्मक एक जगह से दूसरी जगह को जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पुरुषों के शरीर में नर युग्मक यानी शुक्राणु कैसे बनते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है बच्चों। तो जिन लोगों ने शुक्राणु की संरचना नहीं देखा है वो पिछले वीडियो में जाकर अपने चैनल पर शुक्राणु की संरचना को देख सकते हैं और उनके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।